अस्सलाम वालेकुम जी, ये शुमाइला रमज़ान साहिबा हैं जिनकी कल एक झड़प हुई है लाहौर हाई कोर्ट में इस गैलरी में। और यहाँ पर पंखे भी चले, उसके अलावा यहाँ पर किताबें भी चली, एक सिस्टम पड़े हुए हैं, किताबें पड़ी हुई हैं, फाइलें पड़ी हुई हैं। ये सारा कुछ आपने लड़ाई के लिए जमा किया था? बिल्कुल नहीं, इस तरह का ना तो कोई इंटेंशन थी, ना इस तरह का कोई पर्पस था। जो भी हुआ वो सिचुएशनल हुआ। मैं इसी रास्ते से आई हूँ और इधर आके मैं खड़ी हो गई थी क्योंकि मेरा था पर्पस के हमारे कैंडिडेट विन किया है उन्होंने, उनकी विक्ट्री स्पीच सुने। फिर हम अपने लीडर के लिए यहाँ खड़े थे नारेबाजी के लिए। हर एक का हक है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है कि आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। तो उसमें जो है वो बस इन्होंने ऐसी टसल क्रिएट की है एक, और एक बंदे ने ऑफेंसिव हो के एक मैस क्रिएट किया है जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग है। बहस थी क्या? मैं इवन अभी तक शॉक्ड हूँ सर कि ये कैसे सिचुएशनली इतना सारा कुछ हो गया है और कितना हमारा इमेज गया है बाहर गलत बुकला का एक शख्स के ऑफेंसिव होने से। तो बहस क्या होनी थी? मैं यहाँ पे खड़ी ना इसी तरह खड़ी हूँ मैं। अगर आप शुरू की वीडियोस में देखें ना, इसी तरह मैं खड़ी होकर ना बाबर मुर्तज़ा के नारे लगा रही हूँ। तो वो पास खड़ा शख्स जो है वो पहले मेरे साथ क्रॉस टॉक कर रहा है कि जी बीबी तू क्यों नहीं चुप होंगी, तेनू मैं चुप करावा, तू दे बह जा आराम नाल। तो मैं यहाँ पे खड़ी उसको प्रॉपर ऐसे कह रही हूँ कि भाई प्लीज़ आप अपना काम करें, मेरा कैंडिडेट है, मुझे अपने नारे लगाने दें। अब ये तो मेरा लीगल राइट भी है ना कि भाई मैं अपने किसी पार्टी को मैं चूज़ करूं, किसी कैंडिडेट को मैं चूज़ करूं। तो उसी पे जो है ना वो उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। फिर उसने यहीं पे खड़े हुए, ठीक है, मैं यहाँ पे बिल्कुल खड़ी हूँ, तो उसने मुझे पीछे को धक्का दिया। अच्छा, धक्का दिया, फिर मैंने उसे उठा के फाइल मारी है और फिर उसने थप्पड़ गौंसे वगैरह शुरू किए हैं। तो फिर मैंने रिटेलिएट किया है। बाकी लोगों ने भी बाद में दुर्घट बनाई है एक दूसरे की, वो कौन थे और उनका क्या लेना देना था? वो भी हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, लॉयर्स ही हैं। तो जाहिर है वो फीमेल के साथ हाथापाई पे वो भी ज़रा उन्हें गुस्सा आया है, तो फिर उन्होंने मामला रफा दफा करने की कोशिश की है क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा ज़ोर-क़ौब किया है मुझे। तो मैं इस पर बड़ा ज़्यादा परेशान भी हूँ, शॉक्ड भी हूँ। और मैं सीएम पंजाब से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हर वक्त ये बात करती हैं कि वो पंजाब की माँ हैं और फीमेल्स जो हैं वो उनकी रेड लाइन हैं। तो मैं उनसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि उनकी रेड लाइन को क्रॉस किया गया है, वो इस मामले को देखें। क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे साथ मेरा छोटा सा बच्चा है। कल वापस जाते भी कुछ लोगों ने मेरा पीछा किया है, मुझे हरास करने की कोशिशें जारी हैं। तो इस मामले को उन्हें देखना चाहिए ताकि मैं फ़र्दर कोई सफ़र ना करूँ। मैं ऑलरेडी मेंटली इस सारे को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। एक तो हमारा बुकला का जो पब्लिक में एक इमेज है वो बहुत और तरह का है। इस एक शख्स के जो कि जवाद है, ही बिलोंग्स टू हाफजाबाद, इस एक शख्स के ऑफेंसिव होने से और बदतमीज़ी करने से, मारपीट तक ने जो हमारा एक इमेज बाहर पोर्ट्रे किया है वो बड़ा गलत हुआ है। मैडम अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा? कोई सुलह वाली साइड पर कोई बात गई है, क्या कर रही हैं अब? नहीं, सुलह की तरफ तो कोई बातचीत नहीं है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि लीगल कंसिक्वेंसेस इस चीज़ के हों ताकि वो शख्स जो है वो अनअटेंडेंट ना छोड़ा जाए, दोबारा इस तरह के वाक़यात रिपीट ना हों। तो ये है कि मैं हामिद खान साहब से, चूँकि मेरी एफिलिएशन है, मैं उन्हें सबसे ज़्यादा, ही इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस पर्सनैलिटी इन पाकिस्तान, मैं सबसे ज़्यादा उनकी कदर करती हूँ। तो जैसे वो कहेंगे मैं वैसे करूँगी। अच्छा मैम, लोग ये भी कह रहे हैं कि पहल आपने की, हाथ पहले आपने उठाया, फिर उसके बाद उन्होंने आपको थप्पड़ मारा या जो कुछ भी था। मैंने जो रिटेलिएट किया है वो नेचुरल है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और हर एक को सेल्फ डिफेंस का राइट है। लेकिन इस बात को वजह बना के ये कह देना कि उस शख्स ने गलत नहीं किया, ये गलत बात है। उसने बहुत ज़्यादती की है मुझे ज़ोर-क़ौब करके, और इस चीज़ को कंडेम किया जाना चाहिए। सारे जितने भी मतलब सोसाइटी के लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरह की चीज़ों को डिस्करेज करें। जहां हम आपको फैसिलिटेट करते हैं तो वहां आप हमारे हक के लिए भी हमारे साथ खड़े हों। हम सब बहन भाई हैं आपस में, हम सब मर्दों की इज्जत करते हैं। मेरे सारे सीनियर्स हैं, खा वो किसी भी ग्रुप से हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। बहुत शुक्रिया। तमाम तर तफसीलात आप शुमाइला रमज़ान साहबा की ज़ुबानी सुन ली हैं और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का असल जो मुद्दा है वो आपके सामने